अस्सलाम, कैसे सब लोग ऑप्सो सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास के फिजिक्स चैप्टर 13 देखेंगे। टॉपिक साउंड की रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन। इससे पहले ना हमने साउंड की रिफ्लेक्शन देखा था कि अगर आपके पास यहाँ पे आप कोई साउंड वेव्स पैदा करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कहा था ये कोई बच्चे जब ये ताली बजाता है तो यहाँ से साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगी। वो साउंड वेव्स जाती हैं अगर उसके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उससे टकरा के वापस आ जाती है। ये टकरा के वापस आना पलटना उसका रिफ्लेक्शन होता है। अभी जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज द रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन। कहते हैं साउंड वेव्स दूसरी वेव्स की तरह मुख्तलिफ तरह से अमल जाहिर करती हैं, जिसमें रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और हमारे पास रिफ्लेक्शन होता है। कहते हैं कोई सी भी वेव है, चाहे वो लाइट वेव है, चाहे वो साउंड वेव है, कोई सी भी वेव है ना, वो ये तीन फिनोमिना आपको देती है। ठीक है, जिसमें हमारे पास रिफ्रैक्शन आ जाता है, जो भी हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है। फिर डायफ्रैक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन तो हमने पढ़ लिया कि किसी चीज से टकरा के साउंड वेव का वापस आना, हमारे पास क्या होता है, रिफ्लेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साउंड वेव की रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होती क्या है? कहते हैं रिफ्रैक्शन इस वक्त होती है जब साउंड वेव मीडियम की खसूसियत जैसे डेंसिटी या टेम्परेचर में तब्दीली की वजह से अपनी सिमत तब्दील कर लेता है, बदलती है। ये तब्दीली इस वजह से होती है कि साउंड की स्पीड मुख्तलिफ मीडियम में मुख्तलिफ होती है। अच्छा, इसके बारे में ना हमने पढ़ा था, साउंड की स्पीड के बारे में हमने पढ़ा था कि हर मीडियम में ना मुख्तलिफ होती है। वो कैसे, वो हमने पढ़ा था कि हमारे पास साउंड वेव ट्रैवल कैसे करती है, लाइक ना मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैसे हमें आवाज जो है वो हरकत करती है। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है ना हमारे पास वाइब्रेट करता है, जैसे ये स्पीकर है, इसकी झिल्ली जो है ना ये आगे पीछे हरकत करी, वाइब्रेट कर रही है। जब ये वाइब्रेट करते हैं, ये देखें जब आगे जाएगी तो मॉलिक्यूल जो होते हैं ना हवा के, उनको एनर्जी देती है, वो अगले मॉलिक्यूल्स के साथ टकराते हैं, उनको एनर्जी देते हैं, वो अगले के साथ टकराते हैं, आगे एनर्जी देते हैं। तो इस तरह मॉलिक्यूल के आपस में टकराने की वजह से एनर्जी आगे के आगे जो है वो ट्रांसफर होती है। अब हमारे पास ये जो हमारे पास एनर्जी या साउंड वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है, कहते हैं ये सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है ना, इसकी हमारे पास किस में होती है? इसकी हमारे पास होती है सॉलिड्स में होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास ठोस होते हैं ना जो ऑब्जेक्ट्स, उनमें ना हमारे पास क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स या एटम्स आपस में बहुत ज्यादा पास पास जुड़े होते हैं। अब एक को एनर्जी मिलेगी, वो फटाफट दूसरे को दे देगा, वो उससे अगले को दे देगा, वो उससे, तो एक बड़ी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी जो है वो मुंतकिल हो जाती है। मतलब साउंड वेव जो होगी एक जगह से दूसरी जगह बड़ी जल्दी ट्रैवल कर जाती है। अब अगर माया में देखा जाए, लिक्विड में, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के दरमियान फिर भी फासला होते हैं। तो अगर एक को एनर्जी मिलेगी, दूसरे तक जाते जाते थोड़ा टाइम लगेगा। इसको एनर्जी मिलेगी, इसको जाते जाते टाइम लगेगा। अगर गैस में देखो तो बहुत दूर दूर होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स अगर इसको एनर्जी मिलती है तो काफी देर बाद इसके साथ टकराएगा, इसको आगे एनर्जी देगा, फिर साउंड वेव आगे ट्रैवल करेगी। साउंड वेव जो उसकी कह लें हमारे पास स्पीड होती है सबसे कम किस में होती है? गैस में होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स सबसे दूर दूर होते हैं। सबसे ज्यादा किसमें होती है? सॉलिड्स में होती है। तो यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, सबसे ज्यादा किसमें होती है? सॉलिड्स में। और सबसे कम स्लोएस्ट किसमें होती है? गैसेस में होती है। मतलब सबसे ज्यादा सॉलिड्स में होगी, उसके बाद लिक्विड्स में होगी, सबसे कम किसमें होगी? गैसेस में होगी। तो मीडियम के लिहाज से हमारे पास साउंड की जो स्पीड होती है वो मुख्तलिफ होती है। तो कहते हैं जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हमारे पास साउंड वेव जाती है तो वो क्या करती है? वो अपनी सिमत बदल लेती है। क्यों? क्योंकि मीडियम की डेंसिटी भी डिफरेंट होती है और टेम्परेचर भी डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे बात करते हैं डेंसिटी होती है क्या? डेंसिटी मतलब मुझे पता है क्या होता है कि एटम जो है वो कितना एक दूसरे के साथ टाइटली क्लोजली पैक्ड है, एक दूसरे के कितना नजदीक नजदीक है। जो ठोस होता है उसमें तो मॉलिक्यूल्स आपस में काफी ज्यादा जुड़े होते हैं, तो उनकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। अगर माया तो इसमें थोड़ा फास्टर होता है तो इसकी डेंसिटी कम होती है। गैस में तो दूर दूर होते हैं तो डेंसिटी सबसे कम होती है। तो कहते हैं जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हमारे पास साउंड वेव जाती है तो मीडियम की डेंसिटी बदल जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, उसकी जो साउंड वेव होगी अपना रास्ता बदल लेगी, अपनी सिमत बदल लेगी। जैसे मिसाल के तौर पर कहते हैं मैंने एक साइड पे हवा ले ली, हवा से जब भी साउंड वेव पानी में जाएगी, अब ये मीडियम क्या है? ये गैस है। ये मीडियम क्या है? ये मेरे पास माया है, पानी है। तो जब हमारे पास इसकी डेंसिटी ज्यादा है, माया में हमने कहा था लिक्विड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आपस में तकरीबन काफी ज्यादा पास पास होते हैं, लेकिन गैस में तो बहुत दूर दूर होते हैं। तो यहाँ पे गैस की डेंसिटी कम होती है, माया की डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी डेंसिटी कम है, इसकी ज्यादा है। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो हमारे पास साउंड वेव आ रही थी, इसको जाना क्या चाहिए था बच्चे? इसको सीधा गुजरना चाहिए था, ये इसका रास्ता होना चाहिए था, लेकिन ये वाला रास्ता नहीं करती, थोड़ा सा ना ये अपना पाथ बदल लेती है, थोड़ा सा बेंड हो जाती है, नीचे की तरफ थोड़ी सी झुक जाती है। तो इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन वो कहता है कि जब भी रिफ्रैक्शन कब होती है? जब साउंड वेव जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और मीडियम की खसूसियात बदलने की वजह से। कौन सी हो सकती है? वो डेंसिटी बदल सकती है, इनका टेम्परेचर बढ़ सकता है, चेंज हो सकता है, तब्दील हो सकता है। तो हमारे पास जो साउंड वेव होगी वो अपना रास्ता बदल लेगी, वो सीधी नहीं जाएगी, थोड़ी सी बेंड हो जाएगी।
और हमने पढ़ा था कि साउंड वेव की जो होती है ना स्पीड, वो मुख्तलिफ मीडियम में मुख्तलिफ होगी, मतलब हवा में कुछ और होगी, पानी में कुछ और होगी, इसलिए इन खसूसियात के बदलने की वजह से जो साउंड वेव है वो अपना रस्सा बदल लेती है। तो वो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब साउंड वेव हवा से पानी में दाखिल होती है तो डेंसिटी में फर्क होने की वजह से, इसकी डेंसिटी कम होती है, हवा के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, डेंसिटी में फर्क की वजह से ये थोड़ी सी मुड़ जाती है, नीचे की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है, सीधा रास्ता नहीं लेती बल्कि थोड़ी सी मुड़ जाती है, जिसमें साउंड पानी में हवा के मुकाबले में ज्यादा तेज सफर करती है। वो मैंने आपको बता दिया था कि पानी में माया में हमारे पास जो साउंड की स्पीड होती है वो ज्यादा होती है, इसलिए हमारे पास क्या होता है, एक डूबने वाला शख्स पानी में होने वाले साउंड को साफ सुन सकता है, जबकि सतह पर मौजूद शख्स ये साउंड सुन नहीं सकता। कहते हैं अगर पानी के अंदर कोई शख्स मौजूद है तो पानी के अंदर जितनी आवाजें होंगी ना वो ज्यादा उसको अच्छे से सुन सकता है, लेकिन जो यहाँ पे जमीन के ऊपर खड़ा होगा वो उन आवाजों को नहीं सुन सकता, क्योंकि जो जो कह लें जो साउंड वेव आ रही होगी वो अपना रस्सा बदल लेगी, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाता है साउंड की डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन क्या होती है? डायफ्रैक्शन कहते हैं हमारे पास क्या होती है, कब होती है? डायफ्रैक्शन इस वक्त होती है जब साउंड वेव रिकॉर्डों के गिर्द मुड़ती है या स्लिट से गुजरने के बाद फैल जाती है, इसको हम कहते हैं डायफ्रैक्शन। ये खसूसियात साउंड को सुना जाने के काबिल बनाती है, यहाँ तक कि जब आप सोर्स से सीधी नजर ना आए। कहते हैं हमारे पास क्या होती है साउंड वेव, क्या कैसे होती है कि अगर यहाँ पे साउंड वेव्स आ रही हैं, कोई वेव्स आ रही हैं, अगर उसके रस्से में एक छोटी सी स्लिट आ जाए, मतलब ये मेरे पास एक दीवार है, इसमें छोटी सी स्लिट है, मतलब छोटा सा सुराख है, तो हमारे पास क्या होगी कि यहाँ से जो साउंड वेव्स आ रही होंगी वो क्या होना शुरू हो जाएंगी, इसके अराउंड जो है वो बेंड होना शुरू हो जाएंगी, या बाहर की तरफ जो है ना उनकी स्प्रेडिंग बाहर की तरफ फैलना शुरू हो जाती है, या फिर इस तरह से कहा जाता है, कहते हैं या फिर उसके रास्ते में कोई रुकावट आ जाए। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई साउंड वेव आ रही थी, मतलब यहाँ पे वो मिसाल दे रहा है कि यहाँ पे एक लड़की थी, वो बोल रही है, इससे साउंड वेव्स निकल रही है, साउंड वेव्स हर तरफ आ रही है, लेकिन अगर उसके रास्ते में एक दीवार आ गई तो यहाँ से दीवार से क्या होगी, इस रुकावट के अराउंड जो है ना साउंड वेव्स हमारे पास यहाँ पे इसके गिर्द मुड़ना शुरू हो जाएंगी, बेंड होना शुरू हो जाएंगी। तो ये जो बेंडिंग है किसी रुकावट के, मतलब साउंड वेव्स निकल रही थी, उनके रास्ते में आप एक दीवार आ गई, एक रुकावट आ गई, तो वो क्या होंगे, इस दीवार के अराउंड जो है वो मुड़ना शुरू हो जाएंगे। ये भी हमारे पास, इसको भी हम लोग डायफ्रैक्शन कहते हैं। या फिर हमारे पास कहते हैं कि यहाँ पे साउंड वेव्स आ रही थी, उसके रास्ते में एक छोटी सी स्लिट आ गई, छोटा सा सुराख आ गया, एक दीवार थी उसमें छोटा सा सुराख था, तो इसके अराउंड जो है ना हमारे पास ये बेंडिंग भी हो सकती है या बाहर की तरफ फैलना भी शुरू हो जाएंगी, स्प्रेडिंग भी हो जाएगी, जैसे मैं यहाँ पे बता रहे हैं, ये देखिए ये बाहर की तरफ फैल रही है, स्प्रेडिंग हो रही है, ठीक है। ये बेसिकली इस तरह से इसको शो किया जाता है कि बेंडिंग होती है, ये थोड़ा, ये देखिए ये सीधी आ रही थी, ये बेंड होना शुरू हो गई, या फिर हम कहते हैं बाहर की तरफ ये जो है फैलना शुरू हो गई। तो इसी डायग्राम को इसने यहाँ पे शो करवाया हो। कहते हैं इसका फायदा क्या होता है डायफ्रैक्शन का? कहते हैं डायफ्रैक्शन का फायदा ये होता है कि सामने हम उस आवाज को भी सुन सकते हैं जिसका हमें पता ही नहीं होता कि आवाज आ कहाँ से रही है, लेकिन जैसे ये देखिए कोई पर्सन बोल रहा है, ठीक है, जैसे कोई औरत बोल रही है तो इससे साउंड वेव्स आ रही हैं, ठीक है। साउंड वेव्स क्या होंगी, अगर इसके हिस्से में वॉल आ जाएगी तो ये दूसरी साइड पे बेंड होना शुरू हो जाएगी, दूसरे पर्सन साइड पे एक पर्सन खड़ा है, उसकी आवाजों को सुन सकता है, उसको नहीं पता कौन सी औरत बोल रही कौन सी नहीं बोल रही, तो उसको चाहे वो नजर नहीं भी आ रहा कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा, लेकिन साउंड वेव्स को वो क्या कर सकता है, वो सुन सकता है। तो इसी मिसाल को यहाँ पे बता रहा है कि अगर कोई शख्स है वो दीवार के पीछे बोल रहा है तो इसकी साउंड फिर भी सुनी जा सकती है, क्योंकि साउंड वेव रुकावट के गिर्द मुड़ के आना शुरू हो जाते हैं, कि अगर कोई दीवार के पीछे बोल रहा है तो इसकी दूसरी साइड पे आवाजों को इसकी सुना जा सकता है, क्योंकि इसकी साउंड वेव जो है मुड़ के आना, बेंड होके आना शुरू हो जाती है, जिसको सुनाई दे रही होती है, ठीक है। इसी तरह से आप सुन सकते हैं। इसी तरह से कहते हैं साउंड वेव खुले दरवाजे से गुजर कर कमरे में फैल सकती है, जिससे कमरे के अंदर मौजूद लोग बाहर की साउंड वेव सुन सकते हैं, अगरचे वो सोर्स को नहीं देख सकते। कहते हैं मिसाल के तौर पर हमारे पास कि अगर बाहर कोई भी जितना भी शोर हो रहा है, अगर आप कमरे में बैठे हैं तो आपका जो डोर होगा ना, तो वहां से क्या होगी, जो साउंड वेव बाहर का जो शोर होगा, साउंड वेव होगी, वो बेंड होकर अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएगी, पूरे कमरे में फैल जाती है, तो जिसकी वजह से हमें बाहर का शोर जो है वो अंदर बैठ के हम सुन सकते हैं, चाहे हमें नहीं पता होता कि बाहर कौन कौन बोल रहा है, लेकिन आवाजें हमें आ रही होती है, साउंड जो है ना हमें सुनाई दे रही होती है। कहते हैं हम साउंड सुन सकते हैं चाहे वो कोने के पीछे हो या दीवार के पीछे हो, क्योंकि साउंड वेव रुकावट के बगैर मुड़कर हमारे कानों में आ जाती है। वो वही इसी चीज को बता रहा है कि अगर आप कमरे के अंदर हैं तब भी आवाजें सुन सकते हैं बाहर की, या फिर आप दीवार के पीछे खड़े हैं तब भी आपको आवाज आएगी, चाहे आपको वो पर्सन नजर ना आ रहा हो जो बोल रहा है, क्योंकि आवाज होती है वो मुड़ के हमारे पास आ रही होती है। तो इसी को डायफ्रैक्शन कहते हैं। तो डायफ्रैक्शन की तारीफ यहाँ पे लिख रहा है, डायफ्रैक्शन वो अमल है जिसमें साउंड वेव जो है रुकावटों के गिर्द मुड़ती है या स्लिट से गुजरती है, मतलब स्लिट से गुजरेगी या फिर रुकावट होगी तो वहां पे वो उसके अराउंड जो है वो मुड़ना शुरू हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने आपको ये दिखाया था कि अगर इसके रस्ते में कोई रुकावट आ जाए वो मुड़ना शुरू हो जाती है, या फिर मैंने कहा था अगर साउंड वेव्स आ रहे हैं उसके रस्ते में एक छोटी सी इस तरह से स्लिट सुराख आ जाए तो उसके गिर्द मुड़ना शुरू हो जाती है, बेंड होना शुरू हो जाती है, बाई की तरफ फैलना शुरू हो जाती है। आगे कहते हैं ये खसूसियत साउंड के फैलाव को काबिल स्मार्ट बनाती है, यहाँ तक कि जब हमें सोर्स नजर नहीं आ रहा होता, जो ये जो मुड़ना है ना, हमारे पास बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमें नजर भी नहीं आ रहा वो कौन सा पर्सन बोल रहा है, लेकिन हम फिर भी उसकी आवाज को सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये डायफ्रैक्शन की तारीफ है। ये बता रहे हैं कि डायफ्रैक्शन आवाज को क्या करती है, वो बेसिकली उसको
मोड़ देती है, उसका मुड़ना जो होता है वही डायफ्रैक्शन है। तो उसको मिसालों के जरिए बता रहा है कि उसका फायदा क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे हम आवाज सुन सकते हैं। रिफ्रैक्शन की तारीफ ये है बच्चे, आगे बता रहे हैं कि रिफ्रैक्शन का असर क्या होता है बच्चे, उसकी वजह से जो लाइट है वो अपना रास्ता बदल लेती है, वो थोड़ी सी मुड़ जाती है, तो ये रिफ्रैक्शन है। ठीक है, ये एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। ये देखें, तफसीली सवाल है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन साउंड वेव्स के तर्ज अमल पर कैसे अंदाज होती है। तो रिफ्रैक्शन में हमने देखा कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना रास्ता बदल लेती है। रिफ्रैक्शन में देखा तो वो मुड़ना शुरू हो जाती है, उस रुकावट के गिर जो है वो अपना बेंड होना शुरू हो जाती है। जैसे मैंने आपसे कहा था स्लिट में से गुजरेगी वो बेंड होना शुरू हो जाएगी, या फिर उसके रास्ते में अगर कोई रुकावट आ जाएगी, जैसे ये दीवार आ गई है, तो उसके गिर जो है वो बेंड होना शुरू हो जाएगी, मुड़ना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारे पास डायफ्रैक्शन है। तो ये बेसिकली आपने दोनों टॉपिक्स लिखने हैं। ये हमने आज का टॉपिक में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था हमारे पास नहीं। अब रिफ्लेक्शन के बारे में लिखेंगे, इसकी तारीफ लिखेंगे, ये फिर आगे उसकी तफसील है मिसाल के साथ उसको बताया। डायफ्रैक्शन में पहले उसकी ये वाली येलो वाली तारीफ लिखेंगे, फिर उसके बाद ये इसको मिसाल के जरिए बताएंगे। रिफ्लेक्शन जो था बच्चे, ये प्रीवियस हमारे पास टॉपिक था, उसमें हम पहले रिफ्लेक्शन की तारीफ लिखेंगे, यहाँ से ये जो येलो में है, ठीक है। उसके बाद फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे हम जब ताली बजाते हैं एंड सो ऑन, तो यहाँ से सरगर्मी से ऊपर होगा। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स हमारे पास हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे हुए हैं। इसके अलावा बच्चे कोई भी मुख्तसर सवाल में ना वो आपसे तारीफ पूछ सकता है, वो आपसे साउंड की रिफ्लेक्शन की तारीफ पूछ सकता है, वो आपसे डायफ्रैक्शन की तारीफ पूछ सकता है। तो ये आपने तारीफें लास्ट में याद करनी है। ठीक है, मजीद बच्चे कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।